हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो हम लोगों ने नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन दोनों प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे खास बात यह है कि इसमें बिल्कुल जो नए करंट अफेयर्स हैं उनको शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा विधानसभा का 243 सीट है और विधान परिषद में 75। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा पूछा जाता तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई है इस बार, तो अगर आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा तो आपकी प्रिपरेशन का सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। यहाँ मापा बना लीजिएगा, मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, पटकाई पहाड़ियाँ भारत की पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। और देखिए, ये जो है इसमें पूछा गया है कि संलग्न नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। ये संलग्न किन राज्यों से है? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा प्रश्न। और इससे पहले फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो घटना चक्र बिहार दरोगा की जो नई पुस्तक आई हुई है उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, और मैं स्टैटिक जीके वाला भी जो पोर्शन है उसको भी जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवन पहाड़ियाँ। देखिए, भुवन पहाड़ियाँ जो हैं ये मिजो हिल्स का भाग हैं। किस हिल्स का? तो मिजो हिल्स का ये भाग है, मिजो हिल्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए बिल्कुल लेटेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, जिसमें कि न्यू करंट अफेयर्स हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, गोवा कोंकणी ये सही हो जाएगा, मेघालय खासी ये भी सही है, नागालैंड अंगामी, ठीक है, अंगामी जनजाति पाई जाती है, ये भी सही है। सिक्किम में जो है ये तिब्बती नहीं होगा, सिक्किम में क्या हो जाएगा? तो सिक्किम में हो जाएगा आपका, बताइए, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम जो है इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, अधोलिखित पंक्तियों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना असतत वाहिनी नदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो ये जो हमीरसर झील है ये गुजरात में है, फुलहर झील जो है ये उत्तर प्रदेश में है, अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, फिर यहाँ से पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए, ये जो खेतड़ी है राजस्थान का, ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ मैंगनीज दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए, अफीम की खेती करने के लिए, देखिए अफीम यहाँ मैं लिख देता हूँ, अफीम की खेती करने के लिए मशहूर देशों को स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया गया। और इसमें ये देश कौन कौन से हैं? ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, इराक इसमें नहीं है, ये तीनों देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इराक इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो देखिए, डोनबास क्षेत्र जो है ये यूक्रेन में है।
ठीक है, और ये कोयला के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व वेद नामक उपवेद किस वेद से संबंधित है? तो ये गंधर्व वेद जो उपवेद है यह संबंधित किससे है, बता दीजिए राइट आंसर इसका। तो ये संबंधित है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए काफ़ी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा के लिए, और कंटिन्यू आपकी एग्ज़ाम तक मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, एक समान नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मदमन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। अच्छा ध्यान रखेंगे कि बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, पहली स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो ये आम्रपाली थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन सा शासक था? तो ये कौन सा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपालिक नामक शैव संप्रदाय के इष्ट देव निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैरव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। आसान प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये जो कर्नाट वंश था इसको सिमरा वंश, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिमरा वंश। उसके बाद देव राजवंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, देव राजवंश, ध्यान रखेंगे। एक कर्नाट वंश के नाम से, सिमरा वंश के नाम से और देव राजवंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1097 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1097 ईस्वी में मिथिला में इसका जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो नान्यदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नान्यदेव। और देखिए फ्रेंड्स कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अंतिम शासक अगर पूछेगा तो हरि सिंह देव थे। ठीक है, और संस्थापक नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहला को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था, किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इब्ने बतूता। क्लियर? चलिए और देखिए 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसको अपना राजदूत बना करके इब्ने बतूता को चीन भेजा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अच्छा, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 18 जून, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1576 ईस्वी में। किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसका हकीम खान। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम जो था ये अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था? तो देखिए दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है, केवल ब्रह्म समाज पूछा जाता तब राजा राम मोहन राय हो जाता। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष
यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, इसकी स्थापना किया किसने था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1897 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की माँ या फिर भारतीय क्रांति की जननी, एक ही बात है, माँ कहा जाए या फिर जननी कहा जाए, किनको कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो माँ है ये कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने, किसने? तो भीखाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, यहाँ मैं लिख देता हूँ जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान एक नीति के रूप में अपनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो था ये स्वदेशी आंदोलन था, 1905 में हुआ था। और देखिए इसी में जो था, जो स्वदेशी मतलब जो अपने देश में बने प्रोडक्ट्स थे उनका इस्तेमाल करना था, और जो बाहर प्रोडक्ट्स थे उनका बहिष्कार करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूना समझौता जो है ये इसलिए हुआ था कि 17 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड जो था इसने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। क्लियर है? और इसी के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। और फ्रेंड्स, ये जो पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता, यह 24 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ध्यान रखना, इसमें महात्मा गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया था। बाकी जो देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर और MM जयकर थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है मशहूर उर्दू शायर हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन में फटाफट आपको इनका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। 33 का देख लीजिए, 33 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 देख लीजिए, देखिए 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 से हम लोग फिर कवर करते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। पहले राजधानी ढाका थी, ठीक है, ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खान ने लाया था, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर किसने ले गया? तो ये ले गया मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार राज्य भारत में जनघनत्व में पहला स्थान रखता है। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थान है। तो पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीसरा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर बोल रहा है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार किस राज्यपाल को प्रदान किया गया? तो देखिए, ये कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्हीं को प्रदान किया गया है। मार्च 2021 में निम्न में से किस राज्य द्वारा कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ध्यान रखेंगे। 40 नंबर देखिएगा कि विश्व तपेदिक दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम क्या है? अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। यहाँ टिकिंग होगा, एल हटा दीजिए, ठीक है, TICKING, ठीक है, टिकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चर्चा में रहा फुगाकू निम्न में से क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फुगाकू है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? जापान का है, ध्यान रखेंगे। तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रुतम कंप्यूटर। चर्चा में रहा इको क्या है? चर्चा में रहा इको क्या है? तो इको जो है यह पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इको को करेंसी के रूप में अपनाया है।
तो ये अफ्रीकी देशों का मुद्रा हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए ये इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और भारत का यह 52वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। 2020-21 में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है दिल्ली मेट्रो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण की शुरुआत जनवरी 2021 में निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत जो है या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2021 में दिव्यांगों हेतु सुगम्य भारत ऐप निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और उस समय जो ये मंत्री थे इस मंत्रालय के थावरचंद गहलोत, उन्होंने ही इसकी शुभारंभ की थी। देखिए मई 2020 में किस देश द्वारा अपनी राजधानी स्थित सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया गया? तो देखिए इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की जो एक सड़क है उसका नाम चेंज करके टैगोर स्ट्रीट रखा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ करने वाला प्रथम अरब देश निम्न में से कौन सा है? तो अरब जगत का ये पहला देश जो है यह है यूएई और ये जो परमाणु संयंत्र है इसका नाम है बराकाह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सितंबर 2020 में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का संचालन किन 2 स्टेशनों के मध्य किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली किसान रेल सेवा की शुरुआत तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सम्मिलित जो सबसे नवीनतम देश है वो कौन सा देश है? तो देखिए यह देश कौन सा है? यह देश है अंडोरा और यह 190वां सदस्य बना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवंबर 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उद्घाटित प्रथम शहद किसान उत्पादक संगठन को निम्न में से किस राज्य में पंजीकृत किया गया है? सही आंसर बताना है। सही आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? देश का प्रथम राज्य बताइए। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CAA के विरोध में प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा गया। तो राज्य हो जाएगा केरल और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मूलग अवार्ड प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो ये है कौन? अजिंक्य रहाणे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लघु वित्तीय बैंक के रूप में बैंकिंग व्यापार का संचालन करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करता प्रथम शहरी सहकारी बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है शिवालिक मर्केंटाइल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में, देखिए उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में पूछा जा रहा है कि भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछा गया है, टेक चंद थे। ठीक है, और समापन समारोह में अवनी लेखरा थी। ठीक है, ध्वजवाहक। देखिए क्वाड देशों के समूह निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो क्वाड देश में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है। ठीक है, चाइना इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चाइना।
उसके बाद देखिएगा कि पीएम कुसुम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए यह किसानों से संबंधित है, सोलर पंपों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक उदाहरण है किसका, बताइए? एक फफूंद का। कौन इसमें से विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए इसमें से खसरा वायरस से होता है, पोलियो होता है, रेबीज होता है। क्षय रोग जो है ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। जीवाणु का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो देखिए विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं के उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो एक जोड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने, एक जोड़ी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? ये करता है सहवाल। देखिए मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए जोड़ा में पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो ये त्वचा हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको भी। उसके बाद देखिए बेरी और सूखा रोग। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और सूखा जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए सर्वाधिक पूछा गया है तो सीधी सी बात है सोयाबीन में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसमें से बताना है, तो ये पराकलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, केवल लोकसभा से इसमें सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा द्वारा किस पशु जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था? तो ये जानवर कौन सा था? ये था हाथी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो देखिए 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 हो जाएगा। और जो 11वां था, 11वां में कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय। कल हमने कवर किया था इसको। संविधान जो है हमारा, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो देखिए बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध करता है ये कौन करता है? ये करता है आर्टिकल 24। क्लियर। और देखिए 22 क्या करता है? तो 22 जो है फ्रेंड्स यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण करता है। 21 जो है ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। और फ्रेंड्स ये 23 जो है यह मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किस अनुच्छेद में हुआ है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 352 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। आपको पहले से भी ध्यान होगा। किस वर्ष जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान बनाया गया था, अपनाया गया था इस रूप में, राष्ट्रगान के रूप में? तो राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। तो देखिए 1950 है। और फ्रेंड्स देखिए इसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त अवधि अगर पूछेगा तो 20 सेकंड का समय लगता है। और पहली बार इसको 1912 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह आर्टिकल 75(3) में कहा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं फ्रेंड्स कौन? मीरा कुमार। ये जो थी 15वें लोकसभा की अध्यक्ष थी। 16वें लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। और 17वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जारी किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, इनको भारतीय हॉकी का रानी कहा जाता है। ठीक है, ये हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बताइए, 7 जून के दिन। इस वर्ष का थीम आपको याद रखना है, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उत्तर मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसके बाद देखिए, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा जो है ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसमें देखिए, निम्न में से कौन सा जो है वाक्य गलत है? ये मुख्यालय दिया गया है, तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC करेक्ट है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC ये भी करेक्ट है। एपेक का मुख्यालय जो है ये मनीला में नहीं है, ये सिंगापुर में है। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मुख्यालय सिंगापुर में है, तो ये गलत दिया गया है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, सही है। तो ये पहला सही है, यहाँ में पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि A, B और D सही है, C गलत है, तो C हो जाएगा गलत। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बताइए क्या होता है? तो ये हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप 91 नंबर देखिएगा कि वह कौन से मूल रंग हैं, यानी कि जो प्राथमिक रंग हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो यह है लाल, हरा और नीला। देखिए ऑप्शन में लाल, हरा और नीला कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर A में। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो देखिए, इसमें से न्यूनतम सबसे होती है अल्कोहल में। ठीक है, बाकी सब में अल्कोहल से ज़्यादा होती है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ये G, इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर देख लीजिएगा कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये 2003 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैनग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ये सुंदरवन है, और फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन संबंधित है। तो देखिए, वियना सम्मेलन जो है यह 1985 में इस पर जो है सहमति बनी थी, और इसको लागू किया गया था 1988 में, और ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमेरिक फाइबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओरलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 99 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नन मेटल। ठीक है, अधातु। उसके बाद देखिएगा कि किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता देता हूँ। पीतल में क्या पाया जाता है? पीतल में कॉपर और जिंक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कि कांसा में क्या पाया जाता है, तो कांसा में कॉपर और टीन पाया जाता है। फिर जर्मन सिल्वर की बात करते हैं, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल पाया जाता है।
और गन मेटल में जो है कॉपर, जिंक, यहाँ लिख देता हूँ कॉपर, जिंक और इसमें टीन पाया जाता है। प्रश्न पूछा गया कि जस्ता नहीं पाया जाता, तो जस्ता इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। कॉपर और टीन जो है ये किसका है, ये हो जाएगा कांसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।